ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये श्रोत्रिकाळवर्ति अर्हन्ताणं, नमो लोये श्रोत्रिकाळवर्ति शीताणं, नमो लोये श्रोत्रिकाळवर्ति आयर्याणं, नमो लोये श्रोत्रिकाळवर्ति उवज्जायाणं, नमो लोये श्रोत्रिकाळवर्ति शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः समयिसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन लखणों, शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે, કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને, વંદી કહું શ્રુત કેવળી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। તુ સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યા અનુભવ તેહને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य। आचार्य कुंद कुंद देव का आज आचार्य पदवी आरोहण दिन है, इसलिए आज अपने को थोड़ा कुंद कुंद आचार्य के बारे में थोड़ी चर्चा अपन लेंगे कि हमारे जो कुंद कुंद आचार्य है उसने हमारे ऊपर कैसा कल्याण किया है, कैसा मार्ग प्रदर्शित किया है, किस तरीके से हमको संसार में से उठाकर मोक्ष मार्ग और मोक्ष की तरफ प्रयाण कराने के लिए ये आचार्य का जन्म हुआ है। ऐसे हमारे कुंद कुंद आचार्य देव जो सचमुच में कड़ीकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं, कि सर्वज्ञ का इस काल में विरह होने पर भी वो विरह जो आचार्य ने अपने को दिखने नहीं दिया और खुद भी सर्वज्ञ के पास जाके आए और सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि का रहस्य सुन के श्रुत केवलियों के साथ चर्चा करके जो आगम और अध्यात्म का सार था उसको यहाँ लाके भरत क्षेत्र में पंच परमागमों द्वारा अपनी समक्ष रख दिया। और ऐसे ऐसे पंच परमागमों में भाव भर दिए कि जो पंच परमागम का स्वाध्याय निरंतर करे और उसकी समझ करे, उसमें से अपना उपयोग को सूक्ष्म करके उसका भाव समझने का पुरुषार्थ करे और एकांत से आज्ञा प्रधानी न बने, परीक्षा प्रधानी बन जाए, तो ये पंच परमागम उसको
त्वरित मोक्ष में ले जाने वाले हैं। ऐसे पंच परमागमों की रचना जो कुंद आचार्य देव द्वारा हुई, वो अपने भरत क्षेत्र के महान समर्थ कुंद आचार्य जो सदैह महाविदेह क्षेत्र यहाँ से पधारे और वहाँ जाके 8 दिन रह के यहाँ आके पूरा ये सारभूत तत्व अपनी समक्ष रख दिया। ऐसा कोई चमत्कारिक बनाव बन गया, ऐसी कोई ये आचार्य का आगमन भरत क्षेत्र में हो गया और वो आचार्य ने ऐसी आचार्यों की परंपरा श्रुत की चलाई कि आज तक अपने पास श्रुत का भंडार का खजाना हो गया है। ऐसा ये समर्थ कुंद आचार्य देव, जिसको कड़िकार सर्वज्ञ कहा, ऐसे समझो कि सर्वज्ञपना अपने में स्थापित करके ही वो सब रचना उसने कर दी हो पंच परमागम की। ऐसी बात तो उसने समयसार परमागम की पहली गाथा में ही लिख दी थी। तो ऐसे जो अपने महासमर्थ कुंद आचार्य भगवान है, उसका आज आचार्य पदवी आरोहण दिन है। आचार्य पद किसको मिलता है, मुनि दशा कौन लेता है, मुनि पद किसे कहते हैं, कितनी छोटी उम्र में भी मुनि पद लिया जा सकता है और मुनिपना कितना आगे बढ़ के आचार्य पदवी भी मिल जाती है। और आचार्य पदवी मिलने के बाद कड़िकार सर्वज्ञ की उपाधि से भी नवाजित जो जीव को, जो आचार्य परमेष्ठी को उसको नवाजित किया गया हो। जैसे कि पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि भरत क्षेत्र में ये कुंद आचार्य देव ने तीर्थंकर जैसा काम कर दिया, अपने को तीर्थंकर का विरह भुला दिया। ऐसा कोई ये समर्थ पुरुष गुरुदेव तो आचार्यों को चलते फिरते सिद्ध कहते हैं। ऐसा ये अपने आचार्य जितने जितने आचार्य हैं, ये कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, पद्म प्रबलधारी देव, नियमसार के टीकाकार पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे कि ये सब एकावतारी संत है। यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ से मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसे आचार्य का अपने को ये संयोग मिला, ऐसा निमित्तपना मिला, ऐसी आचार्य की परंपरा चलाने वाले कुंद देव, उसका ये मूल शास्त्र समयसार आदि अपने हाथ में आया। ऐसी कोई ये बनाव पंचम काल में बन गया कि पंचम काल में सर्वज्ञ का विरह रहता है। वो विरह रहने पर भी वो पंचम काल को ये कुंद देव ने सर्वज्ञ के पास जाके, वहाँ जाके वो पूरा उसका जिनागम का सार, सर्वज्ञ का माल यहाँ वो लेके आ गए और यहाँ आके अपने को सर्वज्ञ का विरह भुला दिया। और सर्वज्ञ कथित जितनी बातें थी, जितना सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो भी देशना आई थी, उसका पूरा सार वो यहाँ लेके आ गए और पूरा सार यहाँ उसने अपने को दे दिया। तो समझ लो कि साक्षात सर्वज्ञ की देशना ही यहाँ आ गई। तो ऐसा पंचम काल को चतुर्थ काल में परिवर्तित करने वाले ये कुंद देव
कि वो साक्षात सर्वज्ञ को मिले, सर्वज्ञ की देशना सुनी और वो लेके यहाँ आ गए। कितनी महिमा करें हम कुंद देव की, कितनी महिमा करें हम आचार्यों की, कि जिसने ये मार्ग को जीवंत रख दिया। ये मार्ग तो महावीर भगवान के निर्वाण के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोप होता जा रहा था, और वो लोप होता जा रहा था, उसमें ये कुंद देव का जन्म हुआ। और उसका जन्म हुआ उस टाइम पे भी वो श्वेतांबर मत शुरू हो गया था 2000 साल पहले। उस टाइम के काल में ये कुंद आचार्य देव ने जो दिगंबर परंपरा कैसी होती है, क्योंकि पूर्व का संस्कारी जीव था और वो संस्कार लेके यहाँ कुंद देव आए हुए थे, तो वो दिगंबरत्व का संस्कार अंदर में पड़ा था, वो लेके आए और यहाँ जन्म से ही उसकी वृत्ति में, उसकी प्रवृत्ति में दिगंबरत्व चलता रहता था। ऐसा कोई ये जीव, जो एक जीव ने यहाँ लाखों करोड़ों जीवों को मोक्ष मार्ग की तरफ प्रयाण कराने में निमित्तपना उसका मिल गया सब जीवों को। ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना ये भरत क्षेत्र में, ये पंचम काल में, हुंडा अवसर्पिणी काल में ऐसी घटना बन गई। पंचम काल में ऐसी घटना बनना बहुत महान आश्चर्य की बात है, क्योंकि ऐसा योग पंचम काल में होता ही नहीं। मगर कोई जीवों की योग्यता और पुरुषार्थ करने का उनका सौभाग्य होगा तो ऐसा निमित्तपना का उदय हो जाता है। और ऐसा निमित्तपना कि जो साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुन के यहाँ आया, जैसे साक्षात सर्वज्ञ उतर पड़े यहाँ, जैसे तीर्थंकरों का विरह ही नहीं रहा, ऐसी कोई उसने कलम चलाई कुंद देव ने और पंच परमागमों की रचना कर दी। ऐसे महासमर्थ आचार्य, उसको कौन से नाम से अपन बुलावे, कैसी उनकी चर्चा करे। ऐसे समर्थ आचार्य ने क्या क्या नहीं किया भरत क्षेत्र में। वो जन्म से ही उसका चित्त तो वहाँ वैराग्य वृत्ति में ही चलता था, और समझो कि 11 साल की उम्र में, मात्र 11 साल की उम्र में ये जीव ने मुनि दीक्षा धारण कर ली, मात्र 11 साल की उम्र में। उसकी माता ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में तो कोई तीर्थंकर ने भी दीक्षा ग्रहण नहीं की है। तब उसने जवाब दिया कि हे माता, कोई जीव को आप उम्र से देखते हो, मनुष्य से देखते हो, मगर जीव की तो कोई उम्र ही नहीं होती। साल की गिनती आप क्यों कर रहे हो? साल की गिनती मत करो। हम तो अनादि अनंत तत्व है, हम तो जीव तत्व है, हम तो निरालंबी तत्व है, हमें कोई गति लागू नहीं पड़ती। ऐसी ऐसी बचपन से ही कहने वाले ये आचार्य ये 11 साल की उम्र में ऐसी बात कहने लगे। वो दीक्षा मांगने के लिए गए कि हमें मुनि पद धारण करना है, तो उसकी माता ने तो पहले मना कर दिया, मगर फिर उसकी बात सुन के उसको ऐसा लगा कि इनकी तो ऐसी वैराग्य वृत्ति है, ऐसी वैराग्य वृत्ति है, तो फिर उसने उसको माने कि रजा दे दी। और रजा दे कि न दे, उनको तो मुनि दीक्षा ग्रहण करनी ही थी। तो ऐसे जीव जो होते हैं, पूर्व का संस्कार, वर्तमान का पुरुषार्थ और परिणाम की योग्यता, ऐसे कोई जीव का जन्म यहाँ भरत क्षेत्र में
ये हुंडा अवसर्पिणी काल में पंचम काल में हो गया। भवी जीवों के माने कि भाग्य खुल गए, भवी जीवों की योग्यता पकने वाली थी, तब ऐसे आचार्य भगवान का आगमन यहाँ भरत क्षेत्र में हुआ। ऐसा कोई ये समर्थ आचार्य, ऐसा समर्थ आचार्य, भरत के महान समर्थ आचार्य का यहाँ जन्म हो गया। देखो ये कुंदकुंद आचार्य देव हुए, वो द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना उसने कर दी। प्रथम श्रुत स्कंद की रचना तो धरसेन आचार्य देव के द्वारा पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने कर दी थी, मुनिराज ने। वो सठखंड आगम रचा गया था, सठखंड आगम रचा गया था। वो प्रथम श्रुत स्कंद था। प्रथम श्रुत स्कंद की रचना तो हो गई थी, मगर उसके बाद में ये द्वितीय श्रुत स्कंद में पूरा द्रव्यानुयोग की रचना हो गई। वो द्रव्यानुयोग की रचना आचार्य कुंदकुंद देव ने की। ये प्रथम श्रुत स्कंद की रचना तो हो गई थी धरसेन आचार्य द्वारा, वो तो विक्रम की दूसरी शताब्दी में ये कार्य तो हो गया था। और वो कार्य होने पर भी मगर ये जो कुंदकुंद आचार्य देव थे, वो सठखंड आगम ग्रंथ रचा गया था। वो सठखंड आगम ग्रंथ पर भी कुंदकुंद आचार्य देव ने परिक्रम नाम की 12,000 श्लोक की रचना की थी। क्या कुंदकुंद आचार्य की महिमा करे अपन, कैसी कैसी बातें वो रचना करके गए यहाँ से, कैसा कैसा कार्य करके गए यहाँ से। इसे प्रथम श्रुत स्कंद के बाद में ये द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना ये अपने कुंदकुंद आचार्य द्वारा हुई। प्रथम श्रुत स्कंद रचा गया, बाद में जो आचार्य की परंपरा चली उसमें बहुत से आचार्य हो गए, बहुत से आचार्य। अपन थोड़े गिनती से नाम गिने तो बहुत से आचार्य है। सबसे पहले कहे तो माघनंदी आचार्य थे, माघनंदी आचार्य थे, और वो तो मुनियों में श्रेष्ठ गिने जाते थे माघनंदी आचार्य। वो माघनंदी आचार्य का इतना ज्ञान, अभीक्षण ज्ञान उपयोग चलता था कि उसका मुनिपना चला गया था, फिर भी उसको लोग मुनि ही मानते थे। ऐसी उसकी माने की छाप थी, ऐसी उसकी आभा थी। ऐसे माघनंदी आचार्य फिर से मुनिपद उसने धारण कर लिया था। ऐसे हमारे माघनंदी आचार्य थे। बाद में ये कुंदकुंद आचार्य के गुरु जो है, वो कुंदकुंद आचार्य ने गुरु नहीं मगर जिनके पास दीक्षा ली थी उसने, ऐसे जिनचंद्र आचार्य थे। वो जिनचंद्र आचार्य थे, वो माघनंदी आचार्य के शिष्य थे। और कुंदकुंद आचार्य को उसने ये 11 वर्ष में जो उसने मुनि दीक्षा ग्रहण की, वो जिनचंद्र आचार्य देव द्वारा उसको दीक्षा दी गई थी। उनके पास से उसने दीक्षा ग्रहण की थी। ऐसे माघनंदी आचार्य के बाद में जिनचंद्र आचार्य हुए। उसके बाद में ये कुंदकुंद आचार्य ने उनसे ये दीक्षा ग्रहण कर ली, मुनि दीक्षा। उसके बाद में कार्तिकेय स्वामी हुए, जिसने स्वामी कार्तिकेय, उसने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की रचना की। कुंदकुंद आचार्य ने तो पंचपरमागम की रचना की, 12 अनुप्रेक्षा की रचना की। ये 12,000 श्लोक, वो परिक्रम नाम की टीका, ये सठखंड आगम की उसने रचना कर दी। ऐसे कुंदकुंद आचार्य देव ने बहुत से शास्त्र की रचना कर दी। और ये जो कुंदकुंद आचार्य के बाद में स्वामी कार्तिकेय हुए, उसने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा लिखा। समंतभद्र आचार्य उसके बाद में हुए, उसने स्वयंभू स्तोत्र और रत्नकरण श्रावकाचार आदि शास्त्र लिखे। उसके बाद में उमा स्वामी हुए, कुंदकुंद आचार्य के पट शिष्य, उसने तत्वार्थ सूत्र की रचना कर दी। देखो ये कैसी आचार्यों की परंपरा चली, और उसमें मूल आचार्य कुंदकुंद आचार्य रहे। और ये कुंदकुंद आचार्य की परंपरा में ये जितने भी आचार्य हुए, वो आचार्य अपने को
ऐसा गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हम कुंदकुंद आचार्य की परंपरा वाले हैं। वो अपने को गौरव अनुभव करते हैं कि हम कुंदकुंद आचार्य की परंपरा वाले हैं। माने कि कैसे समर्थ आचार्य थे कुंदकुंद देव, ऐसी उसकी समर्थता ये सब आचार्यों ने बताई है। कहीं भी वो कुछ भी लिखते हैं तो पहले कुंदकुंद आचार्य देव का वर्णन करते हैं कि ये हम उनकी परंपरा वाले हैं, हम कुंदकुंद आचार्य की परंपरा वाले हैं। ये कुंदकुंद परंपरा चल रही है, ये कुंदकुंद आमनाएं चल रही है जिनागम में, जिन दर्शन में। तो उसके बाद ये कुंदकुंद आचार्य, स्वामी कार्तिकेय, समंतभद्र आचार्य, उमा स्वामी, बाद में पूज्यपाद आचार्य हुए, जिसने समाधि तंत्र और इष्टोपदेश लिख दिया। जैसे कुंदकुंद आचार्य विदेह क्षेत्र में गए थे 8 दिन, ऐसे पूज्यपाद आचार्य के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो भी विदेह क्षेत्र में जाया करते थे। ऐसा भी कोई उल्लेख आता है, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी आता है। ऐसा भी एक उल्लेख आता है पूज्यपाद आचार्य का कि वो भी खुद वो विदेह क्षेत्र में गए थे। और उसके बाद में वो मानतुंग आचार्य हुए, जिसने भक्तांबर स्तोत्र की रचना कर दी। उसके बाद में रविसेन आचार्य हुए, जिसने पद्म पुराण की रचना कर दी। ये रविसेन आचार्य ने पद्म पुराण की रचना की थी। उसके बाद में वीरसेन आचार्य ने धवला की रचना कर दी। बाद में अमृतचंद्र आचार्य, अमित गति आचार्य, देवसेन आचार्य, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, उसने बृहद द्रव्य संग्रह की रचना की। लघु बृहद द्रव्य संग्रह लिखा और लघु द्रव्य संग्रह लिखा, बाद में बृहद द्रव्य संग्रह लिखा। वो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा। वीरसेन स्वामी ने धवला लिखा। अमृतचंद्र आचार्य ने लघु तत्व स्फोट लिखा अपना, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा। और उसने ये समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाई की टीका भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने की। तो ऐसे ऐसे आचार्यों की परंपरा जो जितनी चली, उसमें सब में सिरमौर और महासमर्थ आचार्य कुंदकुंद देव रहे। वो ये सब उसकी परंपरा वाले, सब उसके शिष्यगण में आ जाते हैं। माने कि आचार्य का संघ होता है, उसमें मुनि शिष्य होते हैं, मगर ये तो सब आचार्य थे। तो आचार्य मगर उनकी परंपरा वाले थे, कुंदकुंद आचार्य की परंपरा वाले आचार्य सब थे। अमृतचंद्र आचार्य हुए, बाद में अमित गति आचार्य हुए, जिसने योगसार प्राभृत की रचना की। ऐसे अमित गति आचार्य हो गए। बाद में देवसेन आचार्य हुए। देवसेन आचार्य ने दर्शन सार लिखा। और देवसेन आचार्य जो हुए, उसने तो कुंदकुंद आचार्य के लिए ऐसा लिख दिया कि अगर कुंदकुंद आचार्य देव महाविदेह क्षेत्र झाके ये सब यहाँ जो सिमंदर भगवान का सारभूत तत्व यहाँ न लाते, तो हमारे जैसे मुनिजन कैसे मुनिपना की प्राप्ति करते हैं। ऐसा लिख दिया दर्शन सार में देवसेन आचार्य ने। आचार्य भी ऐसा लिख देते थे कुंदकुंद आचार्य के बारे में। इतनी कुंदकुंद आचार्य की महिमा है। और अपने पास उसके परमागम है, शास्त्र है, उसका स्पष्टीकरण करने वाले अपने धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री अपने को मिल गए हैं। और अपन उसकी गाथा का रहस्य न समझ पाए, एक एक गाथा का अपन स्वाध्याय न करे, अपन उसकी इतनी चर्चा कुंदकुंद देव करके गए हैं। दृष्टि का विषय बताया, ज्ञान की विस्तृतीकरण की चर्चाएं कुंदकुंद देव ने कर दी। आचार्य पद क्या होता है, मुनि पद कैसा होता है, मुनियों की अंतर्बाह्य स्थिति कैसी होती है, वो उसने अष्टपाहुड़ में रचना करके बता दिया है। ज्ञान का विवरण, ज्ञान प्रधान शास्त्र, सम्यक ज्ञान प्रधान शास्त्र, प्रवचन सार की रचना कर दी। दृष्टि प्रधान शास्त्र, समयसार परमागम की रचना कर दी। पंच अस्तिकाय वाला, माने कि वो पंच अस्तिकाय, पंचास्तिकाय शास्त्र लिख दिया। उसमें भी उसने वो जीव, धर्म, अधर्म, वो आकाश, ये सब द्रव्यों, पांचों द्रव्यों की चर्चा, पुद्गल पांचों द्रव्यों की चर्चा करके वो पंचास्तिकाय बना दिया। बहुप्रदेशी होता है, इसलिए वहाँ पंच अस्तिकाय की चर्चा उसने की। और नियम सार अपने खुद के लिए लिखा।
समयसार अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए लिखा, प्रवचनसार ज्ञान का विवरण करने के लिए लिखा, अष्टपाहुर मुनिराज की अंतर्बाह्य स्थिति के लिए लिखा, पंचास्तिकाय पंच अस्तिकाय बताने के लिए लिखा, और नियम सार अपनी खुद की भावना प्रदर्शित करने के लिए लिख दिया। उसमें नियम सार में उसकी खुद की भावना प्रदर्शित करने के लिए दृष्टिपूर्वक चारित्र प्रधान शास्त्र की रचना नियम सार की ये कुंदकुंद देव ने सबसे आखिरी में की है। वो रचना सबसे आखिरी में, जब उसका समाधि सब उसकी होने वाली थी। ऐसा भी कहा जाता है, कोई आधार नहीं है अपने पास, मगर ऐसा कहा जाता है कि कुंदकुंद आचार्य देव ने ये कुंदाद्री में जब उसकी समाधि होने वाली थी, उस समय पे कुंदाद्री वो बहुत टाइम रहे थे, वहां पे उसने ये नियमसार शास्त्र की रचना की थी। तो ये कुंदकुंद आचार्य ने जो रहस्य खोले हैं, जो अपने सामने ये खजाना रख दिया है, खजाना रख दिया, और उसको ताला भी नहीं लगाया, और उसको खोलने की चाबी भी पूज्य गुरुदेव श्री ने बता दी कि तेरा ज्ञान नाम का साधन तेरे पास है, वो साधन से तू तेरे ध्येय में चला जा और साध्य की प्रगटता कर ले। ऐसी बात अपने को बताने वाले हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अपने को मिल गए, जिसने कुंदकुंद आचार्य का और ये सब आचार्यों का रहस्य खोल दिया। ऐसी ये आचार्य परंपरा चली, और ये पूज्य गुरुदेव श्री ने 183 शास्त्र पढ़े उसके जीवन में, 183 शास्त्र पढ़े। उसमें ये सब आचार्यों के सब शास्त्र आ जाते हैं। आचार्य के तो आ जाते हैं, साधक जीवों के भी आ जाते हैं। ऐसे शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री ने सम्यक दृष्टियों के शास्त्र, श्रावकों के शास्त्र, ये आचार्यों के शास्त्र, मुनिराज के शास्त्र, वो उसका पूरा उसने निचोड़ निकाल कर अपने को अध्यात्म परोस दिया। ऐसा अध्यात्म परोसा कि वो कहते थे कि जब कुंदकुंद आचार्य भगवान वहां पधारे थे सिमंदर भगवान के पास, तब हम भी वहां थे, और हम भी हाथी के होदे पर बैठ के विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान की ध्वनि सुनने रोज जाते थे वहां। जब कुंदकुंद आचार्य का आगमन हुआ, तब वो कोई वाक्य निकल गया भगवान के श्रीमुख से कि सद्धर्म वृद्धि हजो, सद्धर्म वृद्धि हजो। तो आश्चर्य होने लगा सबको कि ऐसा वाक्य यहां क्यों निकला, यहां तो सद्धर्म की प्रवृत्ति चल रही है, ऐसा वाक्य क्यों निकला ये सर्वज्ञ का। तभी वहां मुनिराज आचार्य कुंदकुंद देव का आगमन हुआ, और ऐसी बात निकली सर्वज्ञ के श्रीमुख से कि सद्धर्म वृद्धि हो जो, सद्धर्म वृद्धि हो जो को उसका कारण ये रहा, कहा गया कि ये समर्थ महा आचार्य भरत क्षेत्र के महान आचार्य कुंदकुंद देव आज विदेश क्षेत्र में समोसरण स्थित यहाँ पधारे हैं, तो उसके लिए सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा कोई वाक्य आ गया। ऐसे कुंदकुंद देव के बारे में वहां सिमंदर परमात्मा की वाणी में ऐसी बात आई। ऐसा कुंदकुंद देव का अभीक्षण ज्ञान उपयोग था। अभीक्षण ज्ञान उपयोग माने निरंतर ज्ञान उपयोग में केली करने वाले, अपने ज्ञान उपयोग से आत्मा में केली करने वाले कुंदकुंद देव थे। ऐसा अभीक्षण ज्ञान उपयोग था। तो यहाँ भरत क्षेत्र में उसको विरह पड़ा सर्वज्ञ का, तो उसको ऐसा अंदर में लगा कि अगर सर्वज्ञ के पास में चला जाऊं और सर्वज्ञ की वाणी मुझे सुनने को मिले, ऐसा उसकी अंदर से भाव चला। और 2 चारण रुद्धिधारी मुनिराज ऊपर से उतरे, आकाशगामी विद्यालय के ऊपर से उतरे उनके लिए, और आके उसको वंदन किया कुंदकुंद आचार्य देव को। कुंदकुंद आचार्य को लगा कि ये क्या कर रहे हैं मेरे लिए। उसने कहा कि वहां सिमंदर देशना में आपकी बात चली है
कि भरत क्षेत्र में एक समर्थ आचार्य है, जो समर्थ आचार्य है वो अभीक्षण ज्ञान उपयोगी है। तो उसने आके पूछा कुंदकुंद देव को कि आपको भावना है वहां आने की? तो कि जरूर आने की भावना है। तो कि आपको तो चारण रुद्धि प्रकट हो गई है। उनको तो पता भी नहीं था। जैसे उसको पता चला तो वो दो मुनिराज के साथ में वो विदेश क्षेत्र यहां से गमन करके चले गए। ऐसा कोई बनाव बन जाता है, ऐसी कोई घटना ये भरत क्षेत्र में पंचम काल को चतुर्थ काल बनाने वाली ये घटना कुंदकुंद आचार्य से शुरू हुई। ऐसी कोई घटना बनी। कुंदकुंद आचार्य वहां गए। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि हम भी वहां सिमंदर भगवान की देशना सुनने जाते थे। पूज्य बेन श्री के जाति स्मरण ज्ञान में भी ये बात आ गई कि कुंदकुंद आचार्य वहां पधारे थे। नानकड़ो देह दिगंबर दशा है, वो समसरण की स्तुति में बहुत वर्णन आया। तो ऐसी कोई वहां बात हो गई। गुरुदेव पधारे, गुरुदेव वहां थे, गुरुदेव भी यहाँ पधारे, बेनश्री भी वहां थे, वो भी यहाँ पधारे। अनेक जीव वहां थे। वो अनेकों जीवों का यहाँ आगमन पूज्य गुरुदेव श्री के साथ साथ हुआ। दूसरे का तो अपने को पता नहीं, मगर गुरुदेव तो कहते थे बहुत बार कि अनेकों जीव। तो ऐसा ये पूज्य गुरुदेव श्री ने भी ये बात वहां अपने साक्षात उसने देखी हुई बात, कुंदकुंद आचार्य को साक्षात देखा था। और वहां तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में भी ये बात आई कि सद्धर्म वृद्धि हजो, ये माने कि भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कुंदकुंद देव का यहाँ आगमन हुआ है। तो 8 दिन तक वहां रहे और 8 दिन रह के सिमंदर भगवान की देशना सुनी। और वहां बाकी के टाइम में, क्योंकि सिमंदर भगवान की देशना तो 3 टाइम 6 घड़ी निकलती है, और बाकी के टाइम में वहां श्रुत केवलियों के साथ भी चर्चा की उसने। पहली ही गाथा में लिख दिया उसने, वहां से आके समयसार की गाथा जो बताई ने, वंदितु संवसिदे, वंदितु संवसिदे ध्रुवमचलम अणोवम गणिपत्ते वोछादि समपाहुड़म मीणमो श्रुत केवली बणिदम। वो क्या लिखा उसने कि सचमुच में वंदितु संवसिदे, माने कि सिद्ध भगवान को वंदन करके ये मैं समयसार की रचना शुरू करता हूं। और श्रुत केवली ने कहा हुआ जो मार्ग है वो भी ये समयसार में बताऊंगा। मेरे ज्ञान में सिद्धों की स्थापना करके ये रचना करता हूं, और श्रोता के ज्ञान में भी सिद्धों की स्थापना करके ये समयसार की शुरुआत में करता हूं। ऐसा कुंदकुंद आचार्य ने पहली गाथा में लिख दिया। वंदितु संवसिदे, सर्व सिद्धों को माने कि नमस्कार करके ये मैं गाथा लिख रहा हूं, क्योंकि हमने हमारे ज्ञान उपयोग में सर्वज्ञ पद को विराजमान कर दिया है। इसलिए जो भी बात निकलेगी वो सर्वज्ञ अनुसारिणी निकलेगी। ऐसी बात कुंदकुंद आचार्य देव लिख गए। वो प्रत्यक्ष पूज्य गुरुदेव श्री ने वहां ये बातें सब सुनी। सर्वज्ञ भगवान ने जो दिव्य ध्वनि सुनाई 8 दिन तक, वो कुंदकुंद आचार्य ने सब अपने ज्ञान उपयोग में ग्रहण कर लिया है। ज्ञान इतना अमर्यादित होता है, ज्ञान की शक्ति इतनी अमर्यादित होती है कि जितना भी आ जाए ना सब ग्रहण कर लेता है। ज्ञान सब ग्रहण कर लेता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि मुख छोटा और कोड़िया बड़ा होता है। मुख तो छोटा होता है और आहार करने का माने कि ग्रास होता है वो तो बड़ा होता है। ऐसे ये ज्ञान छोटा लगता है और बातें बहुत ज्यादा लगती है, मगर ज्ञान सबको ग्रहण कर लेता है। ऐसी ग्रहण करने की शक्ति ज्ञान उपयोग में पड़ी है। इसे ज्ञान उपयोगी, अभीक्षण ज्ञान उपयोगी कुंदकुंद महाराज, कुंदकुंद देव महासमर्थ आचार्य, उसकी ये जो रचना पंचप्रमागम की हो गई। और इतने 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 आचार्य आ गए, इतने आचार्य आ गए। उसके बाद में सब कुंदकुंद की परंपरा वाले, सब कुंदकुंद की परंपरा वाले। अमृतचंद्र आचार्य के बाद में अमित गति आचार्य, देवसेन आचार्य, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, माणिक्यानंद जी जो परीक्षा मुख लिखा उसने,
सूपचंद्र आचार्य, वादिराज, रामसेन आचार्य, पद्मनंदीनाथ, जयसेन आचार्य, प्रभाचंद्र आचार्य, जो आया ना कि समयसार की टीका एक तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने की, एक जयसेन आचार्य देव ने भी की, और एक प्रभाचंद्र आचार्य की भी टीका है। वो इतनी बाहर नहीं आई, जयसेन आचार्य की और अमृतचंद्र आचार्य की तो प्रचलित है, और उसमें भी मुख्य रूप से पूज्य गुरुदेव श्री को ये कुनकुन आचार्य का शास्त्र की अमृतचंद्र आचार्य की टीका बहुत पसंद आ गई, बहुत पसंद आ गई। वो कहते थे कि तीर्थंकर जैसा काम तो कुनकुन देव ने किया और अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो गणधर जैसा काम कर दिया। ऐसा कार्य किया और गुरुदेव को वो पसंद आ गया, और गुरुदेव ने ये पंच परमागमों के ऊपर इतने प्रवचन कर दिए, इतने प्रवचन कर दिए। समयसार तो 19 बार कुनकुन आचार्य देव का पढ़ा, और कहते थे कि अंदर तो सैकड़ों बार हमने पढ़ा है, अंदर तो सैकड़ों बार। जब जाओ तब समयसार खोल के बैठे हैं, जब जाओ तब समयसार खोल के बैठते थे। कितना कितना तो कितनी गाथाएं तो उसके माने कि हृदय में बैठ गई थी। और रोज स्वाध्याय 1 से 16 गाथा का करते रहते थे। कितना उसको बहुमान आया होगा कुनकुन आचार्य का। ऐसे ये समर्थ आचार्य अपने पास है, उसका शास्त्र अपने पास है। कितनी महिमा होती है आचार्यों की, कितना प्रचुर स्वसंवेदन वाले होते हैं आचार्य। 5वीं गाथा में लिख के गए कि प्रचुर स्वसंवेदन होता है मुनिराज को, आचार्यों को प्रचुर स्वसंवेदन। प्रचुर स्वसंवेदन माने उसका मतलब यह है कि कोई समय में संवेदन छूटता नहीं है, उसको प्रचुर स्वसंवेदन बोला जाता है। ऐसी उसकी अस्खलित परिणति की धारा निरंतर चलती रहती हो, उसको प्रचुर स्वसंवेदन बोला जाता है। ऐसी अस्खलित ध्रुव धारा उसकी कुनकुन देव की बह रही थी। ऐसा भीक्षण ज्ञान उपयोगी कुनकुन आचार्य देव महासमर्थ आचार्य हो गए, महासमर्थ आचार्य हो गए। ये ग्रंथों की रचना करके अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए जो समयसार की रचना कर दी, एक एक गाथा में इतना रहस्य भर दिया, इतना रहस्य भर दिया कि आप उसकी संधि से अगर समयसार को पूरा देखो 415 गाथा को, संधि पूर्वक देखो आप 1 से 415 गाथा को, तब उसको आप उसका रहस्य आपको पता चलेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं कुनकुन देव। ये क्या है कि मूल शास्त्र का भी थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए। गुरुदेव के प्रवचनों में तो शास्त्र का पूरा निचोड़ आ जाता है। अपन गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं ना, तो सभी आचार्यों का मर्म उसमें आ जाता है गुरुदेव के प्रवचन में। मगर जब अपन भी थोड़ा शास्त्र पढ़ना सीख जावे ना, थोड़ा शास्त्र पढ़े ना, तो उसमें आचार्यों के शब्द में तिखास बहुत होती है। अगर वो तिखास अपने को पसंद आ गई तो गुरुदेव का कहने का मर्म है ना, उसकी तीक्ष्णता आ जाती है अंदर ज्ञान में, और तीक्ष्णता आने से साक्षात आचार्य दिखने लगते हैं अपने को। शास्त्र पढ़ते हैं आचार्य का तो आचार्य दृष्टिगोचर हो जाते हैं, और आचार्य दृष्टिगोचर हो जाते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि तू तो भगवान आत्मा है, तू तो ज्ञायक देव है, तू तो भूतार्थ स्वभावी है, तू तो अपरिणामी तत्व है, तू तो शुद्ध अंत तत्व है, तू तो शाश्वत स्वयं रक्षित परमात्मा है। ऐसा आचार्य कहते हैं अपने को। सब आचार्य अपने को भगवान आत्मा दिखाते हैं, ज्ञायक देव दिखाते हैं, चैतन्य तत्व दिखाते हैं, अपरिणामी तत्व दिखाते हैं, अपरिणामी तत्व दिखाते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि तेरी पर्याय में जैसे हमने हमारी पर्याय में सिद्धों की स्थापना कर दी, तो तू भी तेरी पर्याय में सिद्धों की स्थापना करके ये बात सुनना। सिद्धों की स्थापना करके बात सुनेगा तो राग और निमित्त का आदर कभी नहीं होगा तुझे। राग और निमित्त का आदर नहीं होगा। राग और निमित्त रहेगा तो भी उसका ज्ञान होगा, मगर उसका आदर नहीं होगा। ऐसी तेरी सत्ता तुझे ख्याल में आने लगेगी, ऐसी तेरी
तेरी पर्याय में तू स्थापना सर्वज्ञत्व की कर दे, सिद्धों की स्थापना कर दे, सर्वज्ञ की स्थापना कर दे। और बाद में सुन, तू देख तू आचार्य की तिखास कितनी है, देख पूज्य गुरुदेव श्री ने कैसे ध्रुव धाम की महिमा की है। तुझे पता चलेगा कि आचार्य भगवान ने क्या हमको परोस दिया है। ऐसी महिमा आनी चाहिए अंदर से, ऐसी महिमा भी आज आने लगे ना, महिमा आ जाए ना अंदर से आचार्यों की भी, तो क्षण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये आचार्यों की महिमा में शुद्धात्मा की महिमा छिपी हुई है। ऐसे हमारे समर्थ आचार्य, प्रचुर स्वसंवेदन के धनी, छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, ऐसे कुंद आचार्य के द्वारा, कुंद आचार्य देव के द्वारा, देव के लिए तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कुंद देव के लिए तो, कि जब वो आखिरी में वहाँ समझ लो कि पोनूर से वो चले गए थे कुंदाद्री, अभी कुंदाद्री उसको समाधि लेनी थी। कुंदाद्री चले गए जब वो, तब वो एक स्थल में, एक जगह पे खड़े रह जाते थे ना, खड़गासन में खड़े रह जाते थे। तो खड़गासन में खड़े रहते थे तो 8 दिन तक हिलते नहीं है, वहां से हिलते नहीं थे, वहां से 8 दिन तक। कोई ऐसी शारीरिक क्रिया के लिए चले जाए वो अलग बात है, बाकी हिलते नहीं वहां से, 8 दिन तक हिलते नहीं। ऐसी स्थिति थी उनकी। कभी खड़गासन में 8 दिन खड़े रह जाए, कभी पद्मासन में बैठ जाए 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक। श्रोता लोग आवे, श्रोता लोग देख के फिर चले जाए। फिर कहीं बैठे हो तो श्रोता लोग वहां तालपत्र रख के चले जाए, और उसको अगर विकल्प आ जाए तो वो रचना करके तालपत्र रख दे और फिर ध्यान में चले जाए। ऐसे हमारे समर्थ आचार्य होते हैं, ऐसे भावलिंगी संत की महिमा होती है। उसका ऐसा प्रचुर स्वसंवेदन रहता है, ऐसा अभीक्षण ज्ञान उपयोग रहता है कि अपने नायक के अलावा कुछ दिखता ही नहीं उसको। ऐसी अंदर में चहल पहल चलने लगती है उसकी अंदर चैतन्य की। ऐसा ध्रुव धाम में बैठे बैठे अपने आनंद मूर्ति को देखते देखते आनंद का भोग और उपभोग करते रहते हैं हमारे आचार्य। ऐसे ये संत, ऐसे भावलिंगी संत, ऐसे भावलिंगी संतों ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, कैसा उपकार किया, शास्त्रों में क्या क्या भर दिया। एक एक पंक्ति में सर्वज्ञत्व दिखाते हैं वो, एक एक पंक्ति में सर्वज्ञत्व दिखाते हैं। अपन पढ़े ने तो अपना शुद्धात्मा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं उसमें। ऐसी एक एक लाइन और एक एक शब्द, एक एक अक्षर होते हैं आचार्य के। तो ऐसे हमारे कुंद देव थे, निरंतर सदुपयोगी। विकल्प आवे कोई तो अलग बात है, बाकी तो सदुपयोग की मस्ती में ही रहते थे वो। ऐसी ऐसी प्रवचन सार जब पूरा हुआ, समझो कि प्रवचन सार भी बहुत आखिरी में पूरा हुआ। सबसे पहले ही उसने, ऐसा भी कहा जाता है, कोई आधार तो नहीं है अपने पास, मगर कहा जाता है कि सबसे पहले वहां से आके दिव्य ध्वनि सुन के आके सबसे पहले उसने ये प्रवचन सार की रचना की थी। सबसे पहले प्रवचन सार की रचना की, और प्रवचन सार की रचना 275 गाथा की पूर्णता करके फिर उसने तुरंत समय सार चालू किया था लिखना। और समय सार कब चालू किया ऐसा उल्लेख आता है, जो एम बी पाटिल है उसने ऐसा लिखा है, बेलगांव वाले, कि 80 साल के बाद में उसने समय सार शुरू किया था लिखना। 80 साल के बाद में कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है
कि 90 साल के बाद में शुरू किया था। दो बातें आती है। उनकी उम्र थी 95 साल 10 महीना और 15 दिन की। उनकी समाधि हुई थी कुंदाद्री में। उसका साधना स्थल था पोनूर हिल। उसका जन्म हुआ था कोंडकुंदपुर में, आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर जिला में। गुंटकल स्टेशन है रेलवे में, उनके पास एक कोंडकुंदपुर नाम का गांव है, वहां उसका जन्म हुआ था। तो ये समयसार की रचना, अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने की रचना जब वो करते थे वहां बैठे बैठे बैठे, तो ये तालपत्र रख के श्रोता चले जाते थे। वो तालपत्र रखते थे और वो लिखते थे, लिख के रख देते थे। तो श्रोता को तो ऐसा लगता था कि ये तालपत्र हम रखते हैं, तो वो थोड़ा रखते थे उधर, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता था कि इनको विकल्प आएगा तब लिखेंगे, तब तक तो हम फिर भी वापिस आ जाएंगे। मगर कुंद आचार्य देव को जब समयसार लिखने का विकल्प आया था, तो ऐसा विकल्प चला था उसका, ऐसा विकल्प चला था कि अपनी सदुपयोग की धारा तोड़ के भी वो समयसार की रचना में मशगूल हो जाते थे। परिणति की धारा तो चलती रहती है, मुनिराज को भी बार बार सदुपयोग भी आता रहता है, मगर उसको विकल्प ऐसा चालू हुआ कि ये अप्रतिबुद्ध के प्रतिबुद्ध बनाने के लिए समयसार की मैं रचना कर रहा हूं। तो वो तालपत्र रख के जाते थे ना, तो वो तुरंत भर देते थे। फिर दूसरे दिन या दोपहर को या शाम को लोग आते थे, तो वो ज्यादा तालपत्र रख के चले जाते थे। तो ऐसे समयसार, ऐसा कहा जाता है कि 15 दिन में लिख दिया था उसने समयसार। 15 दिन में समयसार लिख दिया कुंद आचार्य देव ने। 15 दिन में समयसार की रचना हो गई। जिसे श्रीमद राजचंद्र जी जो हो गए सम्यक दृष्टि जीव, उसने 142 गाथा जो ये आत्मसिद्धि की थी, वो 1.25 घंटे में नडियाद में लिख दी थी। ऐसे अंबालाल भाई खड़े रहे, वो लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, 1.25 घंटे में 142 गाथा लिख दी। ऐसे कुंद आचार्य देव ने, तो पावलिंगी संत थे, सदुपयोग भी चलता रहता है ना, तो विकल्प थोड़ा कम भी आता है, मगर समयसार के लिए उसको ज्यादा विकल्प रहता था। इसलिए 15 दिन में ही समयसार की पूर्णाहुति कर दी उसने, ऐसा उल्लेख आता है। ये क्या है? ये सब महिमा की बातें हैं आचार्य भगवान की। वो 11 साल में मुनि दीक्षा ले ली, फिर उसने 33 साल तक मुनिपना रहा, 44 साल हुए तब उसने सचमुच में आचार्य पदवी जिनचंद्र आचार्य के द्वारा दी गई। उसके गुरु कहे जाते हैं। उसने खुद ने वो अपने अष्टपाहुड़ में, बोध पाहुड़ में 61 और 62 गाथा में लिखा है कि शिशेण भद्रबाहु स, ऐसा लिखा है उसने कि भद्रबाहु का मैं शिष्य हूं, ऐसा लिखा है बोध पाहुड़ की गाथा में। मगर कौन से भद्रबाहु है? 3 भद्रबाहु है, उसमें कौन से भद्रबाहु है? अंतिम श्रुत केवड़ी भी भद्रबाहु थे, कौन से भद्रबाहु है वो उसने उल्लेख नहीं किया। मगर ऐसा अंदाज निकलता है कि उसने जो वंदितु सर्व सिद्धे गाथा लिखी, उसमें श्रुत केवड़ी भी लिखा है वहां, कि सूत केवड़ियों के पास भी मैंने चर्चा और सुना है। तो उससे ऐसा अंदाजा लगता है कि वो जो भद्रबाहु श्रुत केवड़ी थे वो उसके गुरु होने चाहिए। ऐसा अंदाज विद्वान और कहीं सम्यक दृष्टि जीवों ने भी ऐसा लिखा है। तो ये समर्थ आचार्य की क्या महिमा करे, क्या बात करे, क्या क्या लिख के चले गए, क्या क्या दे के चले गए। इसे समयसार की रचना 15 दिन में कर दी, और आखिरी में उसने नियमसार की रचना की। वो नियमसार तो ऐसा ग्रंथ बन गया, ऐसी कोई रचना हो गई है। निज भावना निमित्ते मये कदम, ऐसा लिखा है 187 गाथा में उसने। निज भावना निमित्तम मये कदम, मेरे लिए, मेरी भावना के लिए मैं रचना करता हूं, ऐसा लिख दिया 187 नंबर की आखिरी गाथा में लिखा उसने कि ये
मैं मेरे लिए लिखता हूं, मेरी भावना को दृढ़ करने के लिए लिखता हूं। मेरी भावना यहां से ऐसी ऊर्ध्व हो, ऐसी ऊर्ध्व हो, ऐसी ऊर्ध्व हो, इसके लिए मैं ये निज भावना निमित्ते मये कदम, ऐसा लिखा उसने कि ये यथाख्यात स्वरूपाचरण चारित्र पूर्वक संयम रूप चारित्र तो होता ही है, मगर यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति उसको आचार्य भगवान को हो जाए, कुंकुद देव को, इसके लिए उसने नियम सार की रचना की थी। क्योंकि दृष्टि तो मिल जाती है चतुर्थ गुणस्थान में, मगर चारित्र आने में सभी जीव को टाइम लगता है, क्योंकि वो क्रम 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 से आता है चारित्र। श्रद्धा तो एक समय में सम्यक हो जाती है। इसलिए चारित्र को दृढ़ करने के लिए, चारित्र को वृद्धिगत करने के लिए सचमुच में वो शास्त्र की रचना नियम सार की उसने ये आखिरी में कुंदाद्री में जब समाधि लगने वाली थी, उसमें वो शास्त्र की रचना की हो, ऐसा कहा जाता है। वहां भी उसने परम समाधि अधिकार लिखा है, वहां उसमें नियम सार में परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार लिखा है। कैसे कैसे अधिकार लिखे हैं उसके ऊपर से ऐसा सूचित हो सकता है कि ये कुंकुद देव ने आखिरी में लिखा है ये ग्रंथ, और अपनी भावना के लिए लिखा है। बाकी का तो अप्रतिबुद्ध के लिए लिखा, बाकी का तो ज्ञान का स्पष्टीकरण के लिए लिखा, पंच अस्थि का सिद्ध करने के लिए लिखा, मुनियों की अंतर्बाह्य दशा सिद्ध करने के लिए भी लिखा, मगर नियम सार जो लिखा वो सचमुच अपनी भावना के लिए लिखा। निज भावना निमित्ते मये कदम, ऐसा लिख दिया उसने। और नियम सार में कहीं कहीं ऐसी बात आई है, ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ वो हो गया नियम सार। ऐसी ऐसी बातें कुंकुद देव लिख के गए उसमें, जैसे शुद्ध भाव अधिकार लिख दिया, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार लिख दिया। कहीं भी बात कोई नहीं आती है, ऐसी ऐसी बातें कुंकुद आचार्य देव ने नियम सार में अपनी भावना के लिए लिखा है, इसलिए लिख दिया। कोई अद्भुत ग्रंथ की रचना नियम सार की हो गई। मगर ये ख्याल में रखना कि ये दृष्टिपूर्वक चारित्र प्रधान ग्रंथ है, दृष्टिपूर्वक चारित्र प्रधान ग्रंथ की रचना है नियम सार की। जिसको दृष्टि हो गई है, जिसको दृष्टि हो गई है, उसके लिए वो ग्रंथ लिखा गया है। उसका मतलब ये नहीं है कि जिसको दृष्टि नहीं हुए उसको नहीं पढ़ना कि नहीं सुनना, ऐसा नहीं कहने का आशय है। क्योंकि नहीं तो गुरुदेव तो सभा में वो नियम सार चलाते ही नहीं, और प्रतिबुद्ध के सामने भी चलाया उसने, मगर वो कुंकुद आचार्य ने इसलिए लिखा था, अपनी चारित्र की वृद्धि के लिए वो ग्रंथ उसने लिख दिया। तो ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कुंकुद आचार्य देव द्वारा हुई। समर्थ आचार्य हो गए, साक्षात विदेह क्षेत्र झाके आए, और क्या क्या अपने को दे के गए हैं आचार्य भगवान कुंकुद आचार्य देव। महासमर्थ आचार्य भरत क्षेत्र के कितनी 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 शास्त्रों में क्या क्या बात कह के अपने को सचमुच में बताया। देखो रयण सार भी लिखा उसने, वो भी कुंकुद आचार्य की कृति कही जाती है। ये कुंकुद आचार्य है ना, वो अपने धर्म स्तंभ है। आपका थोप जो गुरुदेव बोलते हैं ना, आपका थोप धर्म का थांबला। जैसे धरती और आकाश उसके बीच में थंभा रख के बैठे हो, ऐसा धर्म स्तंभ है वो, आपके थोप है वो, धर्म के स्थापक है वो। ऐसे महासमर्थ आचार्य है कुंकुद देव, आपका थोप, ऐसा गुरुदेव बोलते हैं बार 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 बार। ऐसे समर्थ आचार्य हो गए। रयण सार भी उसकी कृति कही जाती है। ऐसा ऐसा ये बहुत मार्मिक बहुत सी बातें हैं। 84 पाहुड़ लिख दिए थे उसने, मगर अपने पास तो अभी अष्टपाहुड़ ही है, बाकी के पाहुड़ मिलते नहीं है। मगर उसने रचना की थी, 84 पाहुड़ की रचना की थी। तो ऐसे ये समर्थ आचार्य कुंदकुंद देव थे। ये कुंदकुंद देव की जितनी महिमा करे
उतनी कम है। उसने सभी जीव को भगवान आत्मा कह के बुलाया, किसी को पामर और मिथ्या दृष्टि नहीं कहा है। मगर वो पामर और मिथ्या दृष्टि नहीं कहा, और मिथ्या दृष्टि को, जो भी मिथ्या दर्शन है उसको जानने के लिए, उसको भगवान आत्मा का स्मरण करने के लिए उसको भगवान आत्मा बताया। तो ऐसा स्मरण अपने को निरंतर चलाना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए। ऐसे जब आचार्य पदवी आरोहण दिन आता है, उस दिन में आचार्य की महिमा करके, आचार्य के शास्त्र है उसका बहुमान करके और उसकी गाथाओं पढ़ने का एक संकल्प लेके कि मैं रोज एक गाथा तो मूल पढ़ूंगा, ऐसा भी उसको विचार करना चाहिए। तब आचार्यों की महिमा बढ़ जाती है, और आचार्यों की महिमा बढ़ती है तो गुरुदेव का प्रवचन जो अपन रोज सुनते हैं वो समझ में आने लगता है। और आचार्यों की महिमा बढ़ने से आचार्यों के जो कथन आते हैं उसमें जो उसके भाव भरे हैं, वो भाव अपने सचमुच में अपने ज्ञान श्रद्धा में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये ऐसा अपने को सौभाग्य से ऐसे आचार्य मिले हैं, और वो आचार्य की परंपरा चली है, और वो परंपरा में सचमुच तो उसका रहस्य खोलने वाले अपने धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अपने को न मिले होते हैं। तो ये आचार्य तो सब कह के चले गए हैं, शास्त्र तो बंद पड़ा था, कोई खोलते भी नहीं थे। ये पुरुष ने आके पूरी सचमुच में जाहो जलाली आचार्यों की प्रदर्शित कर दी, और उसमें से रहस्य निकाल कर अपने सामने रख दिया कि देख, तुझे 72 गाथा में ये कुंदकुंद देव भगवान आत्मा कह रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य देव तुझे भगवान आत्मा कह रहे हैं। तू उसको देख, तेरे भगवान को तू देख, तेरे पास तेरा भगवान है ऐसा भी नहीं है, तू खुद ही भगवान है। ऐसे तू तेरे भगवान को सचमुच में अपनी ज्ञान श्रद्धान में अपने भगवान आत्मा में हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धान तू करने लग। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को संदेश 45 साल तक दिया है। ऐसी पराकाष्ठा वाली बातें पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से आई है कि अगर गुरुदेव यहाँ इतना स्पष्टीकरण न करते तो अपने को आचार्यों की महिमा ही सचमुच नहीं आती। इतना कह के आचार्य गए हैं वो अपने को पता ही नहीं चलता। ऐसे आचार्य अपने हो गए, ये बताया अपने को गुरुदेव ने कि देख ये कुंदकुंद भगवान यहाँ कह रहे हैं, देख ये पहली गाथा में ही वंदितु सब सिद्धे कह के उसकी पर्याय में भी उसने सिद्धों की स्थापना की, और तेरी पर्याय में भी तुझे सिद्धों की स्थापना करने का आह्वान दे रहे हैं, और तू भूल गया है, तू सिद्धों को स्थापित नहीं करता तेरी पर्याय में। ऐसा बार बार पूज्य गुरुदेव श्री पहली गाथा का उदाहरण देख के कहते हैं। अभी एक प्रवचन में गुरुदेव ने कहा कि वो अपना जो जम्बूद्वीप है ना, जम्बूद्वीप, उसमें जम्बूद्वीप में जम्बू नाम का एक वृक्ष है। जम्बू नाम का एक वृक्ष है जम्बूद्वीप में। वो जम्बू नाम का वृक्ष है, उसमें आणाधियत नाम के एक देव है। आणाधियत नाम के एक देव है वो जम्बू वृक्ष में। वो जो देव है वो श्रुत पारंगत है, शास्त्र पारंगत है। ऐसा ये पहली गाथा का प्रकरण चलता था तो पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसी बात निकाली कि हम तो बहुत छोटे थे तब ये उत्तराध्ययन में आया था, तब हमने वहां से वो बात निकाली थी, तब हमने ये सोचा था। ऐसे गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं न तो कहाँ से कैसा कैसा खजाना आचार्य भी कहाँ कौन सी बात लिख के गए हैं वो पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्टीकरण करते हैं। अपन तो गुरुदेव ने 183 शास्त्र पढ़े हैं, 38-39 शास्त्रों पे तो उसने प्रवचन कर दिए। सोचो जरा, महिमा तो अपन सबकी शब्द से तो कर लेते हैं, मगर अपने भाव से जब महिमा आती है उसके अपन पीछे पड़ जाते हैं। 4-5-6 घंटा उसके लिए अपन
माने कि न्योछावर कर देते हैं 24 घंटे में से जब ये आचार्यों और ज्ञानियों के प्रति, तब सचमुच में थोड़ी बातें समझ में आती है। ये पंचम काल में बाहर की प्रवृत्ति बहुत, प्रमाद बहुत जीवों को ज्यादा है और उपयोग की तिखास बहुत कम, श्रद्धा का बलवान रूप बल भी कम है। उसमें ऐसे आचार्य और ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले हैं और फिर भी उसने कभी ऐसा ये ज्ञानियों ने नहीं कहा कि तू कुछ कर नहीं रहा है, तू कुछ सोच नहीं रहा है। उसने तो भगवान आत्मा कह के अपनी पर्याय को न देख के अपने त्रिकाली द्रव्यों को देखा, ज्ञानियों ने वो देखा, आचार्यों ने वो देखा, हम वो नहीं देख रहे हैं। इसलिए हमको वो सीख दे रहे हैं कि तुम ये सीख जा, ये करने लग, तू भूल गया है मगर है तू भगवान है। ऐसे कहने वाले ये महापुरुष हैं, उसने ये सब आचार्यों का रहस्य खोल दिया, हृदय खोल दिया, अपने को स्पर्शित करा दिया आचार्य की वाणी को, आचार्य के भाव को, आचार्य के दिखाने वाले भगवान आत्मा को स्पर्शित कराने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ। कौन जीव ऐसा होगा कि भगवान आत्मा का स्पर्श किए बिना यहां भरत क्षेत्र में से दूसरी जगह जाए? कोई नहीं जाएगा। ऐसी महिमा आनी चाहिए अंदर से कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो विनायक देव हूं, मैं तो परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध अंत तत्व हूं। ऐसा अपरिणामी तत्व की महिमा में उसका ज्ञान श्रद्धान होके, बलवत्तर होके मुनि दशा लेके माने कि केवल ज्ञान की तरफ चला जाएगा। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत में दो भाव है, एक भगवान आत्मा पूर्ण है, उससे लक्ष्य से शुरुआत कर, और एक पूर्णता साध्य मोक्ष दशा है, उसका लक्ष्य रख के तू भगवान आत्मा को देख तो साध्यपना आ जाएगा तुझे। ऐसी बात यहां आचार्य भगवान और उसका स्पष्टीकरण करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं। हमको उसके पीछे पड़ना चाहिए, आचार्यों की महिमा आनी चाहिए कि आपने क्या दे दिया हमारे लिए। आप उधर गए, विदेश क्षेत्र में कोई जा नहीं सकता है, आप उधर गए, उधर से लाके यहाँ आए, पूरा खजाना पटारा भर के आए और पटारा यहाँ खोल दिया। ऐसे रत्न फेंके सभा के सामने, समाज के सामने, जिसको लेना है ले लो बस। कहीं भी देखो आचार्य भगवान के शास्त्रों में रत्न भरे हैं, रत्न भरे हैं, पूरी रत्नावली भरी हुई है, पूरा चैतन्य रत्नाकर बता दिया है, पूरा खजाना खोल दिया है, और खजाने का अंश प्रकट भी है जीव के पास। वो अंश में उसको खजाना देखना है। ये बात इसने बता दी अपने को, ये पुरुष ने, गुरुदेव श्री ने। तो ऐसी कोई आचार्यों की महिमा है, ऐसा कोई ये जैन दर्शन है, और हम लोगों को सौभाग्य से ये सब मिल गया है, और सौभाग्य का अपन पूरा उपयोग करके अपना जो शेष काल जितना भी अपनी पर्याय का, मनुष्य पर्याय का बचा हो, उसमें ये जिनेंद्र परमात्मा की, आचार्यों की, ज्ञानियों की महिमा करके और अपना शुद्धात्मा की तरफ अपनी रुचि बढ़े, अपना ज्ञान उपयोग में अपने भगवान आत्मा कैसे विराजमान हो जाए, इसी भावना के साथ अपन आचार्यों की महिमा करे, तो सचमुच में ये भावना सफल होती और होती ही है। कोई जीव की भावना होती है ना, और वो यथार्थ भावना होती है, उसके पीछे यथार्थ पुरुषार्थ चलता है, तो उसकी भावना कभी निष्फल नहीं होती। पूज्य बेन श्री ने कहा है कि भावना की हुई भावना अगर निष्फल हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य हो जाना पड़े। चैतन्य में से उठने वाली चैतन्य की परिणति, उसमें चैतन्य बसता है। इसी भावना चैतन्य की होवे और भगवान आत्मा जवाब न देवे, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
तो ऐसी कोई ये महिमावंत आचार्य कुंदकुंद आचार्य देव की महिमा है, आचार्यों के शास्त्रों की महिमा है, ज्ञानी पुरुषों की महिमा है। और वो महिमा किस लिए है उनकी? क्योंकि उसने अपने को भगवान आत्मा बताया है, विनायक देव बताया है। इसलिए ऐसा अपना स्वभाव, ऐसा अपना स्वरूप, ऐसा अपना चैतन्य परमात्मा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, अघटित घाट, ऐसा विनायक देव जो विराजमान है, चैतन्य दीपक अंदर प्रज्वलित है, परिपूर्ण दीपक प्रज्वलित है, वो कभी बुझता नहीं है। ऐसा चैतन्य दीपक की ओर अपन झांकने लगे तो बस क्षण मात्र में अपना कार्य हो सके, ऐसी निज निधि अपने को बता के आचार्य और ज्ञानी पुरुषों गए हैं। ऐसा स्वरूप है, ऐसा अपना वैभव है, ऐसी अपनी समृद्धि है अंदर में, ऐसी अपनी अंदर में संपत्ति पड़ी है। कहीं बाहर से कुछ लेना नहीं है, ना तो किसी को कुछ देना है, सब अपने में अपने से समाविष्ट है। ऐसा स्वरूप समझकर, ऐसा भाव प्रदर्शित कर कर, ऐसी महिमा करके अपना स्वरूप को समझने में सब जीव, सभी भवी जीव समर्थ हो जाए, ऐसी मंगल भावना। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुंदकुंद आचार्य को लेकर और उसके पहले जो प्रथम स्कृत की रचना दर्शन आचार्य ने की, वहां से लेकर आपने गुरुदेव श्री ने हमें सभी आचार्यों का इतना मर्म बताया और इतनी महिमा आवे ऐसा आपने आज आपका हमको सुनाया। और कई बातें तो इतनी हम सुनते हैं फिर भी नहीं है कि सत्य धर्म बुद्धि हो जो, जहाँ पर वो सबो शरण लगा है, जहाँ सत्य की बात चलती है और इनके आगमन से उनके मुख से ये बात निकली, ये भी कितना नैमित्तिक ऐसे लगता है कि संबंध भी बहुत घना है। और आपने बहुत ही महिमा आवे ऐसी हम सभी भवी जीवियों को बताया। अभी इसमें कुछ मुझे नहीं पता कि किसी को कुछ शंका समाधान करना है। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है शंका समाधान की बात। अपने को तो ये आज पूर्ण ही कर देंगे इसको। कुछ हो तो पूछ सकते हैं 2, 5, 10 मिनट में, कोई बात नहीं है, मगर इसमें तो हाँ, खुद से सब लोग म्यूट हो सकते हैं। हाँ, किसी को है, किसी का खुला है, पूछना है? पीयूष भाई। हाँ, जय चंद्र चेतन भाई, हमने અષ્ટપહુરની રચના ક્યારે કરી હતી? એકચ્યુઅલી અષ્ટપહુરનો એવો કોઈ ઉલ્લેખ આપણી પાસે છે નહીં ખરેખર. રચના બધી પંચપરમાગમોની ક્યારે થઈ, કેવી રીતે થઈ, એની કોઈ આપણી પાસે ઉલ્લેખ, એનો કઈ સાલમાં કેવી રીતે, એવો કાંઈ ઉલ્લેખ આપણી પાસે મળતો નથી એકચ્યુઅલી. પણ એને પ્રવચનસાર અને નિયમસારનું તમે કીધું, પણ પંચાસિકાઈના અષ્ટપહુરનો ખ્યાલ નથી. હા, એટલે એ વચ્ચેના ગાળામાં થઈ હશે, ये कहीं ख्याल नहीं। प्रवचनसार तो कहवाई है, प्रवचनसार का तो कहा जाता है कि पहले ही हुआ था सबसे, क्योंकि उसका नाम भी दिव्य ध्वनि सार इसीलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ दिव्य ध्वनि सुन के कुंदकुंद आचार्य आए थे और सबसे पहले उसने वो ये 3 अधिकार वाली जो शास्त्र की ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग चूलिका, इसकी रचना, माने कि ये बंधारण की रचना सबसे पहले उसने की थी। वो तो जग प्रसिद्ध बात है, मगर उल्लेख वैसा कहीं मिलता नहीं है कौन सी रचना कब की। ये तो कहीं से कोई बातें आती रहती है और कहीं छप भी जाती है, उस अपेक्षा से अपन उसकी बात करते रहते हैं। बाकी एक्चुअल में वो कोई उल्लेख मिलता नहीं है इतना जी। चेतन भाई, આપણે આ સાઉથમાં જે પાટીલે જે આ કુંદકુંદ આચાર્ય ઉપરનો ને બધું એણે લખેલું છે, રિસર્ચ કરેલું છે ને, હા,
એટલે એ પાટીલ મેં સાંભળ્યું કે એ લોકો જેમ આપણે ગુરુદેવની માન લોકો સાઉથમાં એટલા એ લોકો એ પાટીલને એટલા એ ખુદાએ માનતા હતા એમનો અવાજ બંધ થઈ ગયો તમારો. હા, તમારો ભાનુબેન વચ્ચે પણ થોડોક અવાજ ભલે બ્રેક થઈને આવતો હતો. હા, ફરીથી પૂછો. આઈ થિંક એ પૂછતા હતા કે પાટીલ ની વાત पूछे थे. हाँ, वो पूछो एम.बी. पाटिल है ना, वो बेलगाम में रहते थे. अभी तो वो मेरे ख्याल से नहीं है. वो उनका वो पुस्तक है ना, वो कुंदकुंद आचार्य के लिए भी लिखा है. वो उसने कुंदाद्री दर्शन के लिए भी लिखा है. वो पौनूर में भी जो कुंदकुंद आचार्य विचरते थे उसके लिए भी उसने लिखा है. तो उनके पास कोई संग्रह होगा, उसमें से उसने ये लिख के बाहर निकाला था. और वो कुंदकुंद आचार्य देव के बारे में जो भी उसने रचना की थी उसका अपन ने एक गुजराती करके भी बुक बाहर निकाला था, आचार्य कुंदकुंद देव करके. तो वो भी बुक है अपने पास, नेट में भी है वो बुक. तो वो उनके पास पूरा वो रहस्य था, उनको पता था सब. हाँ हाँ, अपने मित्रागवानी और दोनों में है आचार्य श्री कुंदकुंद देव की जीवन यात्रा. हाँ, वो है ना. हाँ हाँ હા, એ તો એ મેં વાંચી છે, આમ છે બહુ સરસ. પણ એની બીજી સમાધિની કે એવી કંઈક બુક પણ કંઈક છે કે ये मेरे को मालूम नहीं उसको कौन सी है. अपने को तो क्या है कि कोई आचार्य की हो कोई बातें, तो वो बात अपने को कोई जानने में नहीं आई हो तो अपन किसी ने कही हो तो अपन पढ़ के उसको विचार करते हैं कि इसमें क्या तथ्य है कहने का. बाकी तो लिखने वाले तो बहुत है जगत में, अपन तो किस का पढ़ेंगे. गुरुदेव का एक है, उसमें सब आ जाता है और पढ़ने की जरूरत नहीं रहती ज़्यादा. મૂળ આપણે તો તત્વ હા બસ વાત છે એટલે કે આ તો બધું શું હિસ્ટોરિકલ તો જરાક આગળ પાછળ ये सब જે હોય એટલે ऐसा ये सब क्या होता है, ये सब जानने के विषय होते हैं ये सब. और जानने के विषय में ऐसे आचार्य भगवान के हो कि कहीं ऐसी बातें हो तो उसकी महिमा के लिए ये सब विषय होते हैं. बाकी वो कब लिखा, कैसे लिखा, क्या हुआ, कैसा हुआ, वो कहाँ क्या हुआ, वो सब बातें तो जानने के विषय में चली जाती है. उसका इतना अपने को सूक्ष्मता से विचार करने की ज़रूरत नहीं रहती. अपने को तो कुंदकुंद आचार्य देव ने वो क्या क्या अपने लिए लिखा और अपना शुद्धात्मा की प्राप्ति अपने को कैसे हो जाए उसके लिए अपने उसकी महिमा आती है उसकी क्या, उस हिसाब से अपने को ज़्यादा विचार करना चाहिए. हाँ जी, आपने और भी एक बात जो बताई 412 गाथा का जो रहस्य संधि पूर्वक की जो बात बताई उसका आपको यानी ऐसा निकला है कुछ बुक? नहीं, ये संधि माने संधि का अर्थ ये होता है कि आचार्य भगवान जब लिखने बैठते हैं न, जब कोई भी बात लिखने बैठते हैं तो वो लिखने में जैसे जैसे उसके विचार चलते रहते हैं न, कि देखो ये वंदितु सव सिद्धे पहली गाथा में लिख दिया कि पहले सिद्धों को अपने पर्याय में स्थापना करके ये परिभाषण में कर रहा हूँ. बाद में दूसरी गाथा में जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्व समय निश्चय जानना, तो बाद में सीधे वो जीव के ऊपर आ गए. बाद में वो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का, ऐसे आप एक एक गाथा का विचार अपने ज्ञान में करो न तो आपको संधि मिलेगी उसमें. कोई गाथा में ऐसा नहीं लगेगा कि ये बीच में ऐसे कैसे गाथा आ गई है, ऐसा नहीं लगेगा. वो आप थोड़ा एक बार एक गाथा का ही स्वाध्याय करना खाली, तो पता चल जाएगा कि इसमें संधि कैसे रही है. क्योंकि ये जीव जीवाधिकार आया, पूर्व रंग आया, जीव जीवाधिकार आया, बाद में देखो कि ये जीव जीवाधिकार के बाद में कर्ता कर्म अधिकार आया, तो कर्ता कर्म अधिकार तो स्पेशल डाला उसने. अभी वो जीव के बाद में ही कर्ता कर्म क्यों डाला, क्यों, उसकी जरूरत क्या पड़ी वहाँ डालने की.
बाद में पुण्य पाप अधिकार आया, बाद में आश्रव आया, बाद में संवर आया, निर्जरा, बंध, मोक्ष, जो भी अधिकार जैसे जैसे आए वो पूरे क्रम में आए हैं, पूरे एकदम, और गाथाबद्ध आए हैं पूरे, ऐसा मेरा कहना है। इसलिए ऐसे गाथा अपन पढ़ के, अपन सोचे अधिकार पढ़ के, तो अपने को पता चल जाता है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान, ऐसा। और ये जब कार्य होता है तो ये बुद्धिपूर्वक होता है कि सहज में होता है? कौन सा कार्य? ये जो गाथा लिखने का कार्य हुआ, और वो तो छोड़कर चले गए ना आचार्य भगवान को तो। हाँ, आचार्य भगवान तो क्या है कि उसको समझ लो कि वो निर्विकल्प दशा में जब वो अंदर जितना टाइम रहते हैं, तब निर्विकल्प दशा में वो अतीन्द्रिय आनंद और ज्ञान का भोगवटा करते हैं। बाद में वहाँ से छूटते हैं, तो छूट के जो विकल्प आता है, तो वो विकल्प का निमित्त पाने से वो रचना सहज में हो जाती है। वो बुद्धिपूर्वक माने कि कोई विचार करके लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसकी पूरी परिणति में ये रमता ही रहता है भाव, और वो भावपूर्वक भाषा, भावपूर्वक माने कि निकल जाता है शब्द, अक्षर दे निकल जाता है उसका। उसको कोई ऐसे विचार नहीं होता है कि मैं ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा विचार तो क्या है, ऐसा विचार मुनिराज को नहीं होता है। वैसे तो ये 6वें 7वें गुणस्थान में जुड़ने वाले होते हैं, और परिणति भी सहज चलती है, और लिखने का भाव सहज आता है। और उसके बाद में भी ये जो छोड़कर गए और दूसरों ने जो इकट्ठा किया, उन्होंने ये सारा क्या बोलते हैं कि एक के बाद एक ये ऐसे होता है ना, ऐसे कि वो जब ये शास्त्र की रचना शुरू होती है और पूर्ण होती है, तब कोई बार ऐसा भी होता है कि आचार्य एक ही जगह पे ठहरते होते हैं, और एक ही जगह पे रह के ये रचना होती है। तो वो रचना वहाँ एक ही जगह पे उसको विकल्प आता रहता है, जब उसका निर्विकल्प ध्यान छूटे तब ऐसा विकल्प आवे, तो ऐसी रचना होती रहती है। तो वो श्रोताओं को पता होता है कि आचार्य यहाँ विराजमान है, तो वहाँ बार बार श्रोता लोग जाया करते हैं, और वो उसको ऐसा विकल्प आएगा ऐसा सोच के वहाँ तालपत्र रख देते हैं। तो मुनिराज को, आचार्य को जो विकल्प आता है, तो वो सहज में रचना वो कर देते हैं। तो फिर वो इकट्ठा करके वो उसका बना देते हैं, जो भी बनाना है, शास्त्र बनाना, रचना करना, ऐसा। बराबर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ रुकेंगे हम। हाँ, किसी को और कुछ ठीक अगर नहीं है तो आप जिनवाणी। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो आ गुरु कहाननो, जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो आ गुरु राजनो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हुंडो। 9 बार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो।